आज के हम लोग इस क्लास में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राजगीर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात है? शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात है? पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, उद्योगपति वर्ग या मध्यम वर्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर बी, मध्यम वर्ग। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ वैसा क्वेश्चन को कराया जाता है जो एग्जाम में पूछा गया है या जिसकी पूछने की संभावना है। जैसे में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, एवं क्वेश्चन नंबर 3 ये भी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्लास में सिर्फ वैसा क्वेश्चन को कराया जाता है जो आपके एग्जाम में पूछा गया हो या जिसका पूछने के चांस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या सभी वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग। ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी? बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी? 1961 में, 1957, 1757 में, सॉरी, ऑप्शन ए 1661 में, 1757 में, 1819 में या 1912 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1819 में। ऑप्शन नंबर सी, 1819 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? जेम्स प्रथम ने, जेम्स द्वितीय ने, चार्ल्स प्रथम ने या चार्ल्स द्वितीय ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स द्वितीय ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन था? 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा था? अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, सीआईडी, गेट्स हाउस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1860 में, 1898 में, 1918 में या 1935 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता या विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई। ऑप्शन नंबर ए, बम्बई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? एक मंजिली इमारत, बहुमंजिली इमारत, धनी लोगों की इमारत या सरकारी कर्मचारियों की इमारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुमंजिली इमारत। बहुमंजिली इमारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1945 में, 1955 में या 1965 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1965 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ब्राउन हॉसमान कौन था? ब्राउन हॉसमान कौन था? इंग्लैंड का इंजीनियर, सिया का प्रीफेक्ट, बम्बई का उद्योगपति, कलकत्ता का व्यापारिक या कलकत्ता का व्यापारिक? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिया का प्रीफेक्ट, सिया का प्रीफेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए या ऑप्शन डी पूजा करने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अनाज रखने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या उदयन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयन, ऑप्शन नंबर डी उदयन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1913 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? अजातशत्रु, शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य, अजीमुशान? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है? मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है? बोधगया में, राजगिरी में, वैशाली में या पटना साहिब में? या पटना साहिब में? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी में, राजगिरी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? 1856 में, 1857 में, 1858 में या 1859 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1856 में, ऑप्शन नंबर ए 1856 में। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।